हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। और एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को कोर्स के थ्रू पढ़ने में। आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा पेन किलर बैच को ज्वाइन करके। बहुत सारी चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ बेटा जी, सबसे पहले इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि कि आप लोगों को ये चीज पता लग जाए और कल को आप इस चीज के लिए एक्टिव रहें। बेसिकली क्या है, जस्ट अ सेकेंड। देखिएगा, कल आप लोगों का कुछ एक शेड्यूल हमने बनाया है आपकी माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस को लेकर के, जहां पर कल सुबह 7 AM पर आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद में कल सुबह 8:30 बजे आप लोगों की एक लाइव क्लास होगी, सुबह 8:30 बजे, जो कि मेरे साथ में होगी, है ना। मैं यहाँ पर डबल टिक कर देता हूँ। फिर 9:30 बजे आपकी एक और क्लास स्टार्ट होगी, कल ही 9:30 बजे आपकी एक और क्लास स्टार्ट होगी, जो कि प्रियांशु सर के साथ में होगी। उसके बाद में बेटा जी आप लोगों की फिर 12 बजे एक और क्लास स्टार्ट होगी, 12 बजे एग्जैक्ट 12 PM पर, जो कि आपकी मेरे साथ में होगी क्लास। फिर उसके बाद में 2 बजे आप लोगों की एक और क्लास स्टार्ट होगी बेटा जी, जो कि आपकी प्रियांशु सर के साथ में होगी, प्रियांशु सर के साथ में होगी। उसके बाद में शाम को 4 बजे बेटा जी आपकी और हमारी एक और क्लास होगी, जहां पर क्या है, आपकी और मेरी क्लास हम लोग रह लेंगे। फिर उसके बाद में 7:15 पर हम लोग यूट्यूब पर मिलेंगे, यूट्यूब और ऐप दोनों जगह ही क्लास होगी बेसिकली। और इन दोनों ही क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले बेटा जी, हमारा बेसिकली यहाँ पर हम लोग हाउ टू राइट कॉपी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसको डिस्कस करने वाले हैं। और फिर रात को 9:15 पर आप लोगों की एक और क्लास होगी, जो कि आपकी दीक्षा मैम के साथ में होने वाली है। तो बेसिकली कल आपके लिए जो कंटेंट पूरे के दिन का मैं बोलूं, तो टोटल 5 टीचर्स, है ना जी, 5 टीचर्स मिलकर के आपके लिए कल का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ओके। और अगर जो कहीं पर भी ऐसा आप लोगों के लिए हुआ और हो रहा हो, तो बेसिकली वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। ओके। तो जो भी चीज अगर जो आपकी स्किप होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉर्निंग वाला शिफ्ट आप अटेंड कर सकते हो, यहाँ तक वाला। ये मिडिल वाला अगर जो रह भी जाता है 2 बजे तक वाला, क्योंकि 4 बजे तक आराम से प्रैक्टिकल किसी का नहीं चलता है, 4 बजे तक प्रैक्टिकल खत्म हुआ आप लोगों का। बेसिकली 2-3 क्लास अगर जो बीस की मिस भी होती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली अभी बैक टू बैक आप लोगों के लिए बेसिकली अभी मैं यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग, हमारा क्या है, जो कि मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बताए हुए हैं। वो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर बात होगी। ठीक है जी, कि वो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्या अपडेट है महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसको रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिएगा, अभी क्या है कि प्रियांशु सर आज अवेलेबल है, मेरी और प्रियांशु सर की बेहद ज्यादा तबीयत खराब है। इसी वजह से हम क्लासेस थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि कि हम एक दिन में आपका सब कुछ करा सकते हैं। 27 तारीख की आपकी मैराथन होगी, आपका वन शॉट दीक्षा मैम भी करा रही है, वन शॉट आपका प्रियांशु सर भी कराएंगे, आपको क्वेश्चंस भी सोल्व कराएंगे। आपका CYQ कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर परसों आपका CYQ का टेस्ट कंडक्ट होगा, तो सारी चीजें होंगी। काफी सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी क्या गलतियां रही, क्या गलतियां रही। तो गलतियों को लेकर के जो आपका टेस्ट हुआ था, वो भी आपकी क्लास कल कंडक्ट हो जाएगी, तो आप लोग परेशान ना हो। किसी भी चीज को, सिंगल चीज को लेकर के भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे बेटा जी, और यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे, तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आप अगर जो इस पेपर को देखेंगे, तो हमारा पेपर क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली 2019-20 का हमारा ये पेपर रहने वाला है। ठीक है जी, 2019-20 का हमारे पेपर रहने वाला है। और जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड का मुझे टाइम देंगे भाई, एक एक सेकंड का टाइम दोगे प्यारे बच्चों। एक बारी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि कल की क्लासेस का जो टाइमिंग मैंने आपको बताया है, ये देख करके आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। एक बारी फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा बेटा जी। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, कि जो कल की क्लासेस का मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, इसको देख करके आपको अच्छा लगा या नहीं लगा।
फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी, चलेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, डिस्कस करते हैं और चीजों को स्टार्ट करते हैं। आ जाइएगा जल्दी से। देखिएगा बेटा जी, हमारा जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको महा इंपोर्टेंट वाले लिखवाए हैं, अगर जो आप लोगों को महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिख अपने अभी तक अपने कॉपी पेन पर अलग से महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं लिखा है, तो भाई आप अपने जीवन में बहुत पीछे हो। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक कॉपी पेन पर लिख करके रख लीजिए, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूं, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी कॉपी और पेन पर लिख करके रख लीजिए भाई। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, कि डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को हमें दोनों को डिफाइन करना है। हमने जो एक पेपर अपना इससे पहले डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट से हमारा क्वेश्चन आया था, वहां पर डिफरेंस बिटवीन से क्वेश्चन था, यहाँ पर डिफाइन लिखा गया है। तो हम लोग क्या है, पहले एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपने डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन लिखेंगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट माइक्रोबियल स्पोलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हमारे कौन कौन से हमारे क्या है माइक्रोबियल स्पोलेज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, इन्हें यहां पर हमें एक्सप्लेन करना है। माइक्रोबियल एस्से विद 2 एग्जांपल। अब देखिएगा यहां पर बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ क्या कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, माइक्रोबियल एस्से विद 2 एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटा जी। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोबियल क्या है, सॉरी माइक्रोबियल एस्से जो आपका है ये आपको 1 नंबर देगा, और जो 2 एग्जांपल आप यहां पर लिखोगे वो 1 नंबर आपको देगा। पर बच्चे क्या करते हैं, यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं एट द एंड। जब उनकी कॉपीज चेक करता हूं मैं, तो बच्चों ने एग्जांपल लिखा नहीं होता है, और डेफिनेशन लिख करके उनको 1 नंबर दिया रहता है इस क्वेश्चन पर, और वो बोलते हैं कि सर इस पे 2 नंबर क्यों नहीं लिखे, मैंने तो डेफिनेशन सही लिखी थी। द थिंग वाज दैट कि यहाँ पर एग्जाम्पल हाईलाइटेड है, तो एग्जाम्पल भाई आपको लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनर को वो अलग से दिख जाए। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द डिसइंफेक्टेंट विद 2 एग्जाम्पल। अब देखिए डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है ये बताना है 2 एग्जाम्पल्स के साथ में। तो एग्जाम्पल्स आपको मैंने हमेशा बोला है कि कम से कम 2 एग्जाम्पल हर एक चीज के याद किया करो जिसमें भी आपको एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है ना, हमारा सिंपल, ग्राम, एसिड, फास्ट, इस तीनों की तीनों हमारी टेक्निक्स को यहां पर बस हमें नाम लिखना है। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक को डिफरेंशिएट करना है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल कर दे, है ना, काम खत्म कर दे, और बैक्टीरियोस्टेटिक जो ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। एसेप्टिक एरिया हमारा क्या होता है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा जी। एसेप्टिक एरिया से क्वेश्चन आपको 2 नंबर और 7 या 10 नंबर में हर जगह ये क्वेश्चन घूमता है, और महा इंपोर्टेंट में लिखवाया हुआ भी है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से आप लोगों को बस माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता क्या है इसको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी क्या वो एक बोलता ना कि भसड़बाजी में नहीं पढ़ने का अपने को, क्योंकि कि ऑथेंटिकली 2 नंबर के आंसर देने रहते हैं। ज्यादा लिखने के चक्कर में जाओगे एग्जामिनर खुद सोच लेगा कि भाई कॉपी भरने के प्रोस्पेक्टस से बस यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। मैंने आप लोगों को सेल कल्चर, कल्चर मीडिया, यहां से मैंने आपको हमेशा बोला है, और महा इंपोर्टेंट जब लिखवाए थे तब भी बोला था कि भाई सेल कल्चर से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेंगे। ईस्ट और मोल्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको लिखना है। और मैंने कल जब महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ली थी बेटा जी, क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन या फिर डिफरेंशिएट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, दूसरा भी वैसा ही है। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे, एक क्वेश्चन ये रहा ऐसा ही, अगर जो आप यहां पर आएंगे एक क्वेश्चन ये रहा, तो 10 में से 4 क्वेश्चन आपको, है ना, आपको क्या है डिफरेंशिएशन वाले ही यहां पर देखने को मिले हैं। तो भाई इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर जो आप महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट वहां से मैच हुआ है, माइक्रोबियल स्पोलेज मैच हुआ है, माइक्रोबियल एस्से आई थिंक सो ये नहीं है, डिसइंफेक्टेंट मैच हुआ है, स्टेनिंग टेक्निक मैच हुआ है, बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक मैच हुआ है, एसेप्टिक एरिया मैच हुआ है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन मैच हुआ है, सेल कल्चर मैच हुआ है, ईस्ट और मोल्ड हमारा मैच हुआ है। तो 10 में से 9 क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन से यहां पर आपके मैच कर रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे ही महा नहीं बोला गया है। द थिंग वाज दैट कि वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है कि अगर जो मैं आपको बोलूं, आपको मेरे चेहरे से कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अगर जो आपको एक फैक्ट वाली बात बताऊं, पिछले 3 दिनों में शायद 3 से 4 घंटे ही सोया हूंगा, 3 से 4 घंटे ही सोया हूंगा। और अभी
आंखें खोलने की निंजा टेक्निक की बात की जाए तो जस्ट जब मेरी पिछली क्लास एंड हुई उसके बाद में ये बाम लगा करके आंखों पर लगा करके, ताकि कि आंख थोड़ा सा खुल जाए, इस वजह से क्लास ली जा रही है। ठीक है जी, क्योंकि कि क्लास होना जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। हेल्थ अगर जो ठीक रहेगी तो क्लासेस भी हो जाएंगी, बट आज मेरा गला थोड़ा सा ठीक है, कल मैंने अपनी सारी क्लासेस कैंसिल करी इसी वजह से, है ना जी। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी मेहनत पर भी ध्यान दीजिए, है ना। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो महा इंपोर्टेंट के सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं। भाई एक मुझे आप सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कि गूगल पॉलिसीज है, रिव्यू में सारी चीज आ रही है, हम भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मेरा कंसर्न आपसे एक एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि क्या आपको एसेप्टिक एरिया से रिलेटेड वहां पर नोट्स और पीडीएफ नहीं मिले हुए? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जो मिले हैं तो क्या आप अभी के लिए वहां से स्टडी कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। जो अपलोड होगा वो भी तो पीडीएफ ही आएगा, है ना। तो भाई इस चीज को थोड़ा सा समझिए, स्टडी मत रोकिए कि वो चीज आएगी तब मैं ये करूंगा, अभी जो चीज है उससे करने का है, वो आ जाएगी फिर उसको भी कर लेंगे। तो जो चीज है अभी उससे स्टडी करते रहिए, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा 10 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में। राइट इन डिटेल अबाउट द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप्स क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होती है, यहां से 10 नंबर में क्वेश्चन आया। एंड पिछले आप 6 साल के पेपर्स अगर जो उठा करके देखोगे तो बस ये यहीं पर ही आया है, उसके अलावा और कहीं पर भी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। भाई राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। भाई डिसइंफेक्टेंट वाला क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली सब कुछ यहां पर। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन, बच्चे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन लिखा, मोड ऑफ एक्शन लिखा, बात खत्म हो गई। नहीं भाई, 10 नंबर में क्वेश्चन है, डीप एक्सप्लेनेशन दीजिए। वेरी सिंपल सी बात ये है, आप डीप एक्सप्लेनेशन में पहले सबसे पहले आप क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखिए डिसइंफेक्टेंट का, फिर उसके बाद डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन, देन उनका एक्सप्लेन कीजिए, मोड ऑफ एक्शन, देन उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद में अगर जो आपको लगता है कि हाँ मेरा भी 4 पेज का मैटर हो गया, मैं आधे पेज का और लिख सकता हूं, लिख डालिए, यहां पर कोई भी छूट आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ क्या है, जेहल नेल्सन स्टेनिंग। अभी हमारी क्या है बेटा जी, वही है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन क्या है, मैंने कल भी इसी वजह से बच्चों को बोला था, मेरा दिमाग एक काम कर रहा था कि मैं एसिड फास्ट स्टेनिंग लिखवा देता हूं और एग्जाम में क्या है इस नाम से आएगा। ठीक है जी, जेल नेल्सन के स्टेनिंग के नाम से आएगा। अब ये बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, आधे से ज्यादा बच्चे घूम जाएंगे, गारंटी थी मेरी, मेरा दिमाग ये काम कर रहा था कि आधे से ज्यादा बच्चे इस चीज को लेकर के घूम जाएंगे कि नहीं ये बताया हुआ आया ही नहीं भाई, और वो आकर के बोलेंगे नहीं बताया हुआ आया, और मैं तब बोलता भाई ये एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है और एसिड फास्ट स्टेनिंग ये लिखवाया हुआ। पर मैंने बोला कि यार बच्चों का, मैं मजे के चक्कर में बच्चों का 7 नंबर का नुकसान हो जाएगा अगर जो क्वेश्चन आ गया ये, तो कोई बात नहीं, बता भी देते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या हर एक बच्चे को बेसिकली लिखवा भी देता कि भाई ये एसिड फास्ट को ये भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा जी, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा। ललित जी क्या प्रॉब्लम हो रही है? बेटा अभी वन शॉट सारे के सारे होंगे, कल प्रियांशु सर की क्लासेस हो रही है ना, तो 5 यूनिट का ही वन शॉट होगा, जो कल पहली क्लास होगी सर की उसमें 5 यूनिट का ही सर वन शॉट कराएंगे, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है जी, अब देखिएगा, अगर जो मैं बात करूं महा इंपोर्टेंट से डिसइंफेक्टेंट और आपका क्या है एसिड फास्ट स्टेनिंग मैच हो गया, यही दो क्वेश्चन बेसिकली मैं अटेम्प्ट करता हूं, यही दो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता। आप 10 नंबर वालों में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते एक बार फटाक से बता दीजिएगा। आप इन दोनों क्वेश्चनों में 10 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन 3 में से आप कौन से 2 अटेंड करते? मैं तो दूसरा और तीसरा करता, आप कौन कौन से करते एक बार फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा। आगे बात करते बेटा जी हमारा, नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात हुई है। अब देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हमें डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 7 और 10 नंबर में आ रहे हैं, तो यहां पर डायग्राम की भी अपनी प्रैक्टिस रखिएगा। मैं यहां पर आप लोगों को पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, प्रिंसिपल एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है 3 बार आया है, अगर जो 6-7 पेपर मैंने उठाए तो उसमें से 3 बार ये क्वेश्चन आया है।
ठीक है जी। बट मेरा जो अगर जो मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊं, जो मेरी गट फीलिंग इस बार बोल रही है कि इसके जो दूसरे वाला जो माइक्रोस्कोप दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, शायद मेरा जो गट फीलिंग बोल रहा है कि वो इस बार आ सकता है। ठीक है, अब इस बात को अब यहीं पर ही टॉप सीक्रेट रखिएगा। तो अगर जो आप लोग थोड़ा मोटा मोटा सा उसको देखना चाहें तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। अब देखिए बेटा, यहां पर माइक्रोबियल एसे पूछा गया है इरिथ्रोमाइसिन का। अब यहां पर बच्चे क्या घूम जाते हैं कि इरिथ्रोमाइसिन है सर, ये तो आपने बताया नहीं। इरिथ्रोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, यानी कि माइक्रोबियल एसे पूछा गया किसका? एंटीबायोटिक का। तो आपको जस्ट यहां पर एंटीबायोटिक से ही रिलेटेड यहां पर चीजें लिखना, बिकॉज इरिथ्रोमाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है जी। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डिफाइन मोस्ट एंड ही ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मैंने आपको हमेशा से इंपॉर्टेंट बताया है, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी लिखवाए थे, वहां पर भी आपका स्टरलाइजेशन था। जैसे एसेप्टिक रूम, क्लीन रूम वाला आपका क्वेश्चन था, आपका बेसिकली स्टरलाइजेशन था, डिसइंफेक्टेंट था, है ना, आपका स्पोलिस था, स्टेनिंग टेक्निक्स थी। तो ये 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेहद ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। यहाँ पर मोस्ट और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन एंड एसेप्टिक एरिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमें क्या है, एसेप्टिक एरिया के बारे में बात करनी है और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है जी। अब यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या है बेटा जी, कि काफी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर एसेप्टिक एरिया वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कल जो सुबह 7 बजे आपके लिए मैंने वीडियो बनवाया है, वो एसेप्टिक एरिया को ही लेकर के बनवाया है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। आपका अगर जो कंसर्न क्लियर होता है तो आप वहां पर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली फिर मैं आप लोगों के लिए क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन वाला पूरा एक अलग से एक और डेडिकेटेड वीडियो बनवा दूंगा। ये जो मैं सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए माइक्रोबायोलॉजी के वीडियोस जो यूट्यूब चैनल पर डलवा रहा हूं, वो क्या है कि मैं कोई अदर टॉपिक के भी डलवा सकता था, बट आपके लिए क्यों डलवा रहा हूं, क्योंकि कि आप लोग वहां पर उसके थ्रू, वो इतना डीप लेक्चर नहीं रहता है, बट वो ऐसा रहता है कि आपको मोटा मोटा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और ये एग्जाम टाइम पर ये मोटी मोटी सी चीजें बहुत बहुत बड़ी काम कर जाती है हमारे लिए फाइनल पेपर में। समझ में आ रही बात? तो आप लोग अभी चैनल पर, ऐप पर, अभी आपके कोर्स के अंदर जैसे जो भी चीज हो रही है सबको अटेम्प्ट करते रहो, और आपको पता भी होगा और आपको पता लग भी गया होगा कि आपने 199 रुपए में देकर के जो कोर्स में एनरोल किया है, या जो बच्चे पहले से जो है ना उनको तो पता ही है। तो कोई भी सिंगल बच्चा ऐसे नहीं होगा कि वो ये बोल दे कि सर कंटेंट अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग बात? ठीक है, तो आप लोगों को बस जस्ट अपनी स्टडी पर फोकस रहना और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। मैंने बोला है सेल कल्चर आप लोगों का महा इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट लिखवाया था, तो सेल कल्चर हमारा फार्मास्यूटिकल्स और हमारा रिसर्च के अंदर क्या बेसिकली हमारा क्या है, सेल कल्चर को हमें एक्सप्लेन करना हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हमारा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से हमें अपने सेल कल्चर्स को बेसिकली एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइनिंग ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया, क्लीन एंड एसेप्टिक रूम, दोनों को कोरिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी वजह से मैं आपको क्लीन और एसेप्टिक रूम के बारे में बार बार चीजें आपसे पूछ रहा हूं। अगर जो मैं इस एंटायर पेपर की बात करूं और जो मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, जैसे मान लीजिए आपको मैं 2000 आप 19 में हो, अभी 2019-20 के बैच में हो आप अभी, और आपको पेपर से 4 दिन पहले आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं कल ही, वो आपको मिल गए। आप अब जब इस पेपर को देखोगे तो आपके पास में 10 में से 9 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, वहीं पर ही आपके 10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन जो 2 ही आने चाहिए थे हमारे मैच किए हुए, और 7 नंबर वाले कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं? एक आप लोगों का एसेप्टिक 2, 3 आप लोगों का इरिथ्रोमाइसिन वाला 4, 5, 6 और 7। अगर जो मैं आपसे बोलूं तो 7 के 7 क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं। अगर जो मैं इस पूरे पेपर की बात करता हूं तो आपके पूरा पेपर 75 में से 73 नंबर का मैच हो रहा है ना, अगर जो आपकी चॉइस को हटा दिया जाए, है ना जी। तो ये आप लोगों का बेसिकली महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही नहीं बने बेटा जी, वो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आप लोगों को इसी तरीके से अपने चीजों पर देखो, बिलीव करना है आप लोगों को, बस आप लोगों को उन चीजों को घोट के पी जाना है कि किसी ने कोई जड़ी बूटी दे दी, अब इसको घोट करके पीना है, बस पेपर उससे अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है
क्योंकि देखिए मैं एक रिस्क फैक्टर पे बोल रहा हूं कि भाई 55 से 60 नंबर का आपका महा इंपोर्टेंट से आ जाएगा। क्या मेरे दिमाग में आधी से ज्यादा टेंशन मेरे दिमाग में है? नहीं आया तो बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे? जो अभी प्यार कर रहे हैं 1 मिनट में गालियां देने लगेंगे। फैक्ट है, ट्रू है, बट मुझे बिलीव है, मेरी रिसर्च के ऊपर, मुझे बिलीव है मेरे कंटेंट के ऊपर, बिकॉज मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है कि उसका उठाया उसका उठाया उसका उठाया और यहां पर ला करके पेश कर दिया। नहीं, ये मैं खुद ऑथेंटिकली खुद बनाया है ना। जो ये तीन दिन की जो मेहनत है दिन रात की, है ना, तो ये तभी तो आई है। तो यही चीज है, आप लोगों को बस जस्ट जितना कंटेंट अभी पेन किलर बैच में मिला हुआ है, जितना कंटेंट डिजिटल कोर्स वालों के महातांडव फोल्डर के अंदर है, जितना कंटेंट मास्टर कोर्स में महातांडव में है, उतना जो जो बच्चा पढ़ लेगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि बैक नहीं आ सकती है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप बोलोगे आराम से पास होंगे। ये फैक्ट है, ये ट्रू है, और मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूंगा। तब आपका बेसिकली ये पेपर अगर जो आपका आता तो इजीली सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट कर लेते। और अगर जो मैं यहाँ पर इस लास्ट वाले सेक्शन नंबर सी के बारे में बात करूं, मैं अगर जो एज एन स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये अटेम्प्ट करता पहला, फिर दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, तीसरे नंबर पर मैं बेसिकली क्या है एजिथ्रोमाइसिन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, फोर्थ नंबर पर मैं यहाँ पर क्या है बेटा जी हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लीनिंग एंड एसेप्टिक एरिया वाला, और फिफ्थ नंबर पर ये वाला क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन बेसिकली मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करता, और जिसकी मैंने सीरीज भी बता दी आपको, पहले पर ये, दूसरे पर ये, सॉरी हाँ दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये और पांचवे पर ये मेरा फॉर्मेट रहता बेसिकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर मुझे सीरीज से याद है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या, जैसे मैंने सेक्शन नंबर सी अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं पहले, क्या मैं पहले 5वें नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ फिर तीसरे का? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। जस्ट आपको याद रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन सही से लिखे, बाकी आप लोग ऊपर नीचे करके कर सकते हो। जैसे मैंने पहले नंबर पर चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरे नंबर पर मैंने 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीसरे नंबर पर मैंने तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चौथे नंबर पर मैंने 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और 5वें नंबर पर मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो आप सीरीज को ऊपर नीचे लेकर के जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जस्ट आपको याद रखना है कि अगर जो आपने सेक्शन नंबर सी स्टार्ट किया है तो पहले उसको खत्म करो, फिर बी स्टार्ट करो, फिर बी अगर जो स्टार्ट किया है तो फिर उसके बाद में जब बी खत्म हो जाए तब ए को स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि 2 सी के कर लिए फिर 1 बी का कर लिया 4 ए के कर लिए, ऐसे नहीं करना है। मिक्सअप नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस। हाँ, आप फॉर्मेट को, आप सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो किसी भी सेक्शन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात? तो अब इस क्वेश्चन पेपर को अगर जो मैं बोलूं तो 2019-20 में जो पेपर आया हुआ है, इस पेपर को कौन बच्चा कितना अटेम्प्ट कर जाता, एक बारी फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक बारी फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। राइट डाउन इन चैट सेशन एक बारी फटाक से जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान, बिल्कुल भी दिक्कत या समस्या में नहीं रहना है। आप लोग बस जस्ट अपना एंजॉय के साथ में स्टडी करते रहिए, और ये क्लास कैसी लगी वो भी एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और अभी आप लोगों की 7:50 या 8:50 या 8:55 के लगभग दीक्षा मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी इवनिंग में, तो आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चे जी, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।